जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। होम गार्ड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बात करेंगे हम। अगर होम गार्ड में आपका स्कोर 45 प्लस है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके हम शुरू से लेके एंड तक जो आपके 15 सवाल आए थे, जो बहुत दिनों से मैं कमेंट ले रहा था, उन सारे पॉइंटों पे एक एक करके बात करेंगे। मैंने देखा कि आपके जो कमेंट थे उसमें बहुत सारे बंदों की गलतियाँ हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। सारे पॉइंट लिखे हुए एक एक पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि मेरा अभी जल्दी में आप सबको पता होगा कि यूपीएसआई का डीबीपीएसटी है जो हुआ था, और इससे पहले में भी 2-3 बार यूपी पुलिस का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुका हूँ, तो कई बार का मुझे आइडिया है। और इस बार तो क्या हुआ, मैंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो जो शिक्षा अधिकारी थे, जो उनसे मैंने पूछा भी था कि सर अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या चल जाएगा क्या, तो बोले थे कि हाँ अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम तुरंत शूट आउट करा देंगे। और वहाँ पे 2 बंदे जो कंप्यूटर वाले बैठे थे तो वहाँ पे मॉडिफाई भी हो रहा था। मैं एक एक करके सारे पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या मॉडिफाई हो रहा था और क्या क्या नहीं हो पा रहा था, और किस कारण की वजह से जनरल में डाल देंगे, और हाइट कैसे नप रही थी, चेस्ट कैसे नप रही थी। सारे के सारे एक एक पॉइंट करके हम लोग बात करेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, बने रहें, आपके लिए बहुत ही खास है। अगर इसमें से अगर कोई गलती है तो आप अभी क्या है उसको सही करा सकते हो, और तुरंत की तुरंत देखो सही नहीं हो पाएगा, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। तो इसलिए हम लोग चलो बात करते हैं जो हमारे पॉइंट रहने वाले। जैसे 10th की मार्कशीट में ग्रेस है या नहीं है, ग्रेस लगा हुआ है तो क्या होगा, अगर सनद लगी हुई है अलग तो क्या होगा, मूल निवास कब तक का चाहिए, जाति कब तक का चाहिए, ईडब्ल्यूएस कौन से ईयर का चाहिए, और फीमेल कैटेगरी में जो है जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह चाहिए वो कौन से पक्ष का होना चाहिए, और डीएल का फ़ायदा कैसे मिलेगा, एनसीसी का फ़ायदा कैसे मिलेगा, आधार कार्ड में गलती है तो पैन कार्ड चलेगा नहीं चलेगा, डीएल पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे निकालें, एडमिट कार्ड, और मतलब बहुत सारे पॉइंट है कि 15-16 पॉइंट हैं। चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए नहीं चाहिए, फॉर्म में गलती है तो क्या करें, फॉर्म प्रिंट कैसे मिलेगा, फॉर्मेट का कौन सी कार्ड सर्टिफिकेट का होना चाहिए, मतलब सारे के सारे पॉइंट हैं। हम एक एक करके जो है बात करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सबसे पहले आपका होगा क्या, सबसे पहले आपको जो है बुला लिया जाएगा। बुलाने के बाद में क्या होगा, आपको जो है बिठा के 10-10 20-20 बंदे करके ले जाया जाएगा। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट सारे के सारे चेक होंगे। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में ही आपका जो है हाइट और चेस्ट होगा। बहुत सारे बंदों का ये था कि मतलब जो है हाइट और चेस्ट पहले हो रहा है या डीबी पहले हो रहा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद में आपका हाइट और चेस्ट नापा जा रहा है। और बहुत सारे बंदों का ये भी पॉइंट था कि मैनुअल है या वो है। देखो हमारा जहाँ पर चेक हुआ था वहाँ मैनुअल है, ज़्यादातर आजकल डिजिटल भी बहुत है। अगर मैनुअल में अगर आप रिव्यू लेना चाहते हो तो आपको डिजिटल में भी नपाया जाएगा। और अगर स्टाफ अच्छा रहता है तो मैनुअल में हमेशा फ़ायदा रहता है। अगर बढ़िया स्टाफ है नापने वाला तो मैनुअल जहाँ पे मीटर रहता है वहाँ आपको फ़ायदा हो जाता है। और स्टाफ अगर खींचने वाला ज़्यादा है तो जहाँ पे डिजिटल होता है वहाँ फ़ायदा रहता है। वो आपके लक पे डिपेंड करता है। अगर 2-3 पॉइंट में जिसका भी कंबड़ है तो उसके लक पे डिपेंड करता है कि उसका कहाँ पड़ता है और कैसा स्टाफ पड़ता है, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि स्पेशल होम गार्ड के लिए, होम गार्ड वाले जितने भी बंदे उनके लिए आप शेयर कर दो ये वीडियो, किसी के लिए बहुत खास हो सकती है। स्पेशल होम गार्ड के लिए है ये। जैसे कि 10th की जो मार्कशीट है वो चाहिए आपको। सबसे पहले तो एक एक सेट इनका क्या है जो मैं बता रहा हूँ, इनका फ़ोटो कॉपी का एक एक सेट बना लोगे। और जो 10th की मार्कशीट है वो चाहिए। और उसमें क्या है, कुछ बंदों का ये कमेंट था, यहाँ पे कमेंट भी साथ साथ क्लियर करूँगा मैं, कि हमारा जो है इसमें ग्रेस लगा हुआ है या हमारा जो है एक सब्जेक्ट में फेल है तो उससे कोई मतलब नहीं, ओवरऑल आपका पास लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं खुद दिखाऊंगा, मेरा साइंस में 10 नंबर का ग्रेस लगा हुआ है, तो मेरा डीबीपीएसटी कई कम से कम 10 से 12 बार टोटल मिला के हो चुका है, सब जगह का अगर मिला दूँ तो एसएससी में भी हुआ, मतलब बहुत सारी जगह हुआ है। ये यूपी ट्रिपल एससी में भी हुआ है और यूपी पीआर में भी हुआ है 3-4 बार। तो 10th की मार्कशीट में चाहे आपका ग्रेस लगा हुआ हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। पास है तो ये डाउट आपका क्लियर, कि चाहे फेल हो, एक सब्जेक्ट में फेल हो, 2 सब्जेक्ट में फेल हो, कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल पास तो चल जाएगी। और हाँ, यहाँ पे अगर किसी की सनद अलग है, जैसे क्या 11 से पहले क्या होता था कि सनद अलग आती थी, तो आप सनद भी ओरिजिनल ले जाएं और उसका फोटोकॉपी भी ले जाएं। मूल निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो जो मूल निवास प्रमाण पत्र है यहाँ पे जो दिया गया है कि 17 दिसंबर से पहले का कभी का भी हो, जिले का, जिस जिले से आपने फॉर्म भरा है उस जिले का आपका मूल निवास होना चाहिए। जो मूल निवास है आपकी 17 दिसंबर से पहले का आपका कभी का है तो चल जाएगा। नोटिफिकेशन मैंने देखा बेकायदा, इसीलिए वीडियो में समय लगा, बहुत समय लगा कि वीडियो को बनाया, एक एक पॉइंट को देखा है, रिसर्च करने के बाद में आपके सामने लाया हूँ। मूल निवास की बात हो गई, आपका 17 दिसंबर से पहले का होना चाहिए जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट थी। इसके बाद में हम लोग जाति की बात करते, जाति है या ईडब्ल्यूएस है, इन पे अलग अलग एक एक करके पॉइंट बनाए हैं, अलग अलग सबका एक एक बार बताता हूँ। जैसे एससी का क्या है, एससी का जो हम तुम्हारा सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 17 दिसंबर से पहले का होना चाहिए और लगभग 3 साल तक का है। अगर तो बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है नोटिफिकेशन में साफ साफ कि 17 दिसंबर 2025 जो लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई की, उससे पहले का होना चाहिए।
ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो है, और हाँ, जो एससी कैटेगरी वाले हैं, जो फीमेल पक्ष हैं, उनको जो जाति चाहिए वो चाहिए, मतलब पिता पक्ष का चाहिए। ईडब्ल्यूएस का क्या है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का। ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ पे साफ साफ बात की गई है। जो 2025 का जो कैलेंडर ईयर है उसमें जो है अप्रैल से मार्च तक का, उसके बीच का आपका होना चाहिए, इसमें साफ साफ लिखा गया है। और बाकी की अगर आगे पीछे का है तो आप ले जाना, अगर चलता है तो सही है, और नहीं तो फिर जनरल में डाल देंगे। और हाँ, एक बात बता दूं, जैसे एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एसटी सर्टिफिकेट अगर ये नहीं होते तो अगर आपकी ये जनरल में आ रही तो आपको बेधड़क होकर जनरल में डाल देते हैं। आप फाइनल लिस्ट में चाहे आपका नाम आए चाहे ना आए, अगर आपने रिजर्वेशन लिया है तो आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स पक्के होने ही चाहिए। बहुत ध्यान देने वाली बात ही। और सबसे बड़ा पॉइंट हम बात करते हैं कि ओबीसी का है, जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट मांगा गया यहाँ पे, ये मांगा गया 1 अप्रैल 2025 से 17 दिसंबर 2025 का। अगर इसके बीच का अगर आपका है तो सही है, अगर नहीं है तो आपकी एज जनरल में फंस रही तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। कोई किंतु परंतु वहाँ पर चलने वाला है नहीं। फिर भी अगर आप क्या काम करते हो, अगर इससे पहले का बना हुआ है तो आप बना के बाद का भी ले जा सकते हो, तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे चल जाए। पर उम्मीद नहीं लग रही ऐसा कुछ चलने की, क्योंकि मेरे सामने जब एएसआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था तो मेरे सामने ओबीसी का लड़का उन्होंने जनरल में डाला था। एसएससी जीडी में भी ऐसे ही करते हैं, मतलब बहुत सारी जगह ऐसे करते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप जिस कैटेगरी का रिजर्वेशन ले रहे हो अगर उसको प्रूव नहीं कर पाओगे तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद हम एसटी का बात करते हैं तो एसटी का जो होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र, वो होना चाहिए 17 दिसंबर 2025 का तक का होना चाहिए। अगर आपका 3 साल का अगर अंदर का है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा। फिर हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा आपको क्या करना, काम करना, एडमिट कार्ड है उसकी 2 कॉपी ले जाना है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लिंक आएगा, मैं बता दूंगा, जिसके पास है तो सही है, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, रिजल्ट आएगा इसके बाद डीबी के टाइम में आपका लिंक आएगा, वीडियो बना के बता दूंगा उसको कैसे डाउनलोड करें, वो साथ में ले जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं ले जाओगे तो पता नहीं क्या हो सकता है, बाहर भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे आपके पास डीएल है, डीएल का अगर आपने फ़ायदा लिया है तो वहाँ पे भरा होगा, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स वही होने चाहिए हाँ, कि जो आपने जो है फॉर्म में भरे थे, जो अटैच कर रखे, वहाँ पे क्या होगा, फाइल निकलेगी, आपका डोजियर बना हुआ होगा, उसमें क्या है आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, उनके पास भी उनकी कॉपी निकली हुई होंगी, तो उसी हिसाब से आपके होने चाहिए। एक लड़का था, उसके नहीं थे तो बहुत उसको धड़का रहे थे कि ऐसा है वैसा है, फिर भी वो डबल डबल लेके आया था, पता नहीं क्या ही करना चाह रहा था लड़का। उसको बहुत ज़्यादा फटकार लगाई जा रही थी कि तू बार बार क्यों ऐसे कर रहा है, जो लगाया गया वो क्यों नहीं निकाल रहा है करके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी खिंचाई हो रही थी। डीएल का फ़ायदा लेंगे तो ओरिजिनल ले जाना साथ में, और उसकी 2 फोटो कॉपी भी ले जाना। इसके बाद में अगर कोई एनसीसी का फ़ायदा अगर ले रहा है, क्या है, डीएल का आपको नंबर मिल रहा है, एनसीसी का 3 नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, तो उस हिसाब से आपको ये दिखाने पड़ेंगे वहाँ पे। अगर कोई एनसीसी वहाँ पे ओरिजिनल नहीं दिखा पाया या डीएल नहीं दिखा पाया ओरिजिनल, तो आपको क्या होगा, तुरंत वहाँ से मतलब नंबर आपका ऐड नहीं होगा, माइनस कर दिया जाएगा। स्काउट गाइड का अगर है तो आपको सर्टिफिकेट है तो इसको वो करना पड़ेगा, वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, और आपने जिसने भी क्लिक किया होगा तो उसी को नंबर मिल के आएगा, वरना नहीं आएगा। जैसे किसी ने अगर टिक करने का आया था, एनसीसी है आपके पास, स्काउट गाइड है या डीएल है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जिसने भी टिक किया है तो उनको फ़ायदा मिलेगा। अब अगला पॉइंट है जो हमारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात होगी, आधार कार्ड गलती है, पैन कार्ड ले जाएं। एक बंदे का हमारे कमेंट, एक बंदे का नहीं हज़ारों बंदों का यही सवाल था कि आधार कार्ड में गलती है तो क्या पैन कार्ड ले जाएं। देखो अभी आपके पास समय है, अगर हो सके तो आधार कार्ड में ज़्यादातर का क्या प्रॉब्लम है, पिता के नाम में गलती, एड्रेस में गलती, रह रहे हैं कहीं और, दिल्ली का है आधार कार्ड, या मतलब वो रह रहे हैं बरेली में और कहीं और का आधार कार्ड है, तो इस तरह से क्या है, अगर आप जो है मूल निवास जो होता है उससे क्या है, अगर आप अपना एड्रेस चेंज करा दोगे तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपका आधार कार्ड से अगर आपका जो है डीबीपीएसटी अगर होता है तो बहुत बढ़िया, और सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बायोमेट्रिक होती है आधार से, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। बाकी होने को तो आपका हो जाएगा, क्योंकि मूल निवास मेन माना जाता है, मूल निवास के आधार पर आपका सिलेक्शन हो रहा है। आधार कार्ड की वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बाहर कर देंगे। पहचान आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो, अगर वो नहीं है तो आपके पास आधार कार्ड, अगर पैन कार्ड है या डीएल है या पासपोर्ट है तो इनसे भी आपका काम चल जाएगा। पर सबसे प्राथमिकता जो है आप आधार कार्ड को ही दो। अगर दिक्कत है तो अभी भी समझवा लो, अभी बहुत समय आपके पास, इसीलिए वीडियो लाया हूँ, बाद में ये चीज़ें सही हो नहीं पाती। इसके अलावा डीएल पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं अगर जो है जिसका आधार में प्रॉब्लम है ज़्यादा तो। और इसके बाद हम बात करें, हम लोग 5 फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज लेटेस्ट होना चाहिए, वो चल जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का बता ही दिया, एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा जो, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी के बारे में बता ही दिया। अब बता रहा हूँ कि आपकी गलती क्या क्या है, जो आपके पॉइंट थे उन पर एक बार फिर बात करते हैं। आधार कार्ड में कोई गलती, डीओबी है, एड्रेस गलत है, मतलब आधार कार्ड में जो है एड्रेस गलत है या डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो इसके बारे में भी बात हो गई। अब 10th की मार्कशीट में जो ग्रेस वाली बात थी और एक सब्जेक्ट फेल वाली बात की, उस पर भी आपका क्लियर हो गया कि जो है उसमें दिक्कत आपको नहीं है, पास है तो चल जाएगा।
कुछ बंदों के हमारे पॉइंट ये थे कि निवास पुराना है तो क्या करें। देखो निवास के बारे में यहाँ पे साफ साफ दिया गया कि 17 दिसंबर 2000 पहले से आपका कभी का भी हो निवास प्रमाण पत्र तो जो है चल जाएगा, इसमें आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैंने इसीलिए नोटिफिकेशन भी पढ़ा है और वैसे भी देखा है कि नोटिफिकेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती। अगर नोटिफिकेशन में जो चीज़ है आपके पास पूरी है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। इसके बाद में एक बंदे का कमेंट था कि चरित्र प्रमाण पत्र जरूरी है क्या। देखो चरित्र प्रमाण पत्र अभी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपका जो जिले से कमांडेंट साहब द्वारा बनेगा और वैसे बनेगा वो बनेगा, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब फाइनल रिजल्ट आएगा। तब जब ज्वाइनिंग के टाइम पे पल पल अपडेट बने रहेंगे, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। चरित्र प्रमाण पत्र की अभी बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगला पॉइंट था कि फॉर्म में गलती है कि उसमें सुधार होगा या नहीं होगा। देखो अगर फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती है, जैसे मान लो मेरा जाति प्रमाण पत्र में जैसे यहाँ का 25/8/2025 का बना हुआ है और उसमें लिख गई धोखे से 20/8/2025 लिख गई, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वो देख लें तो अच्छी बात है, देख लेंगे 100% यही है कि वहाँ पे वो पकड़ लें तो आप जो है एक एफिडेविट भी बनवा के ले जाना हो सके तो, और नहीं ले जाओगे तब भी हो जाओ, बता देना सर कैफे वाले ने ऐसे ऐसे गलत भर दिया था, फिर मैंने जाके देखा तब तक डेट निकल चुकी थी, ऐसे करके बोलना सॉरी सर गलती हो गई, मेरे को अपने भरोसा, ऐसे करके बोलोगे तो वहाँ पे क्या है वो आपका मॉडिफाई तुरंत करा देंगे। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉइंट भी किसी ने लड़के ने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है कि फॉर्म में गलती है तो वहाँ किसी भी तरह की कोई गलती होगी तो वहाँ पर तुरंत मॉडिफाई आपका हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, वहाँ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म में किसी की गलती हुई है तो ये सब बहुत सारे बंदों को पॉइंट भी थी। फिर था प्रमाण पत्र में गलत डेट। प्रमाण पत्र में अगर गलत डेट भर गई, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि किसी का क्या है ओबीसी का है या एससी का है या ईडब्ल्यूएस का है, अगर किसी का डेट गलत भर गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर जो है आपका जो है मॉडिफाई हो जाएगा, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। पर यह है कि सही से भरना चाहिए, अब गलती हो ही गई है तो क्या ही करें। फिर है फीमेल का कास्ट सर्टिफिकेट किधर का चलेगा। फीमेल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो फीमेल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो चलेगा पिता पक्ष की तरफ से। पिता पक्ष की तरफ से क्यों चलेगा, पहले क्या होता था कि मतलब जैसे कोई अगर जनरल की अगर लड़की हुई तो वो एससी में शादी कर लेती थी तो उसके लिए मतलब नौकरी बहुत आसान हो जाता था, वहाँ पर नहीं हो पाता था। जनरल में एससी शादी कर ली तो वहाँ पे एससी का सर्टिफिकेट बन गया। तो मतलब इस तरह से चीज़ें जो है 2-3 साल से क्या हुआ है कि इन्होंने वो चेंज कर दिया फार्मूला की, बहुत सारा ऐसा हो रहा था। तो जाति वही रहेगी जो मतलब पिता पक्ष की है, उसी साइड का जो है चलेगा, तो आपको उस साइड का ही लगाना था और नहीं लगाया तो अभी भी आप लेके जा सकते हो। फिर बाद में बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से जो लगाए हैं वो चाहिए या दूसरे। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो लगाए हैं वही चाहिए और वही डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लेके जाना है, वहाँ पे प्रिंट आपको निकला हुआ मिलेगा। अब वो है अगला पॉइंट, गलती है तो 10th माना जाएगा। गलती है तो माना तो जाएगा। अगर गलती है तो देखो क्या होगा, जैसे 10th की मार्कशीट है उसमें गलत भर दिया है, रोल नंबर गलत भर दिया है या रजिस्टर वो एक नंबर और होता है वो गलत भर दिया है तो उससे दिक्कत होगी नहीं, लेकिन ये है कि यही माना जाएगा, जो मेन आधार है 10th का ही माना जाता है। जैसे 10th के हो गए और मूल निवास हो गए, एड्रेस के लिए और उसके लिए आपका मूल निवास, और किसी चीज़ के लिए 10th की मार्कशीट, जैसे डेट ऑफ बर्थ है आपकी जो 10th मार्कशीट में वही चलेगी। मतलब सब कुछ उसी आधार पर होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स 10th की मार्कशीट से सब कुछ मैच कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी 1% किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है नहीं, आपका बहुत ही अच्छा है। अगर 10th से जिसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वो मैच कर रहा है और नहीं भी कर रहा है तो 19-20 गलतियाँ होती हैं तो वो चल जाती हैं, इतना दिक्कत की बात है नहीं। अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं कि जो हाइट नापने का है, हाइट कैसे नप रहा है, चेस्ट कैसे नप रहा है। डीवी होने के बाद में आपका जो है हाइट नापा जा रहा है और बढ़िया सा हाइट नापा जा रहा है। यहाँ पे जहाँ भी हमारा हुआ था बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ था और डिजिटल मीटर, दोनों तरह के मीटर होते हैं यहाँ पे, और यहाँ तो मैनुअली चल रहा था और मैनुअली रहे तो बढ़िया। डिजिटल में तो आपका अगर कम्बड़ है तो आपको ही दिक्कत हो जाएगी, फिर भी अगर किसी को शक रहता है तो रिव्यू कर सकते। और चेस्ट में भी बहुत सारे बंदों का ये पॉइंट था कि चेस्ट हमारा कम है, 78 है, 77 है, तो क्या होगा। देखो भाई चेस्ट में मैंने अभी तक कम से कम 7-8 बार से ज़्यादा मैं फिजिकल दे चुका हूँ। चेस्ट में बाहर होते हुए सिंगल बंदा मैंने कभी देखा नहीं है। मैं खुद भी कभी ऐसा दौरान था 2018 के दौरान मेरा खुद भी चेस्ट कम था SSC GD में और मैं चेस्ट पास होकर आया था, मुझे खुद डर लगता था। चेस्ट में बाहर नहीं होता बंदा, हाइट में बाहर होता है, क्योंकि चेस्ट का क्या होता है बढ़ सकता है, वो बढ़ने वाली चीज़ है, लेकिन हाइट का क्या है इतना ज़्यादा वो रहता नहीं कि 18 साल के बाद बढ़े। तो इस तरह से अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई पॉइंट है तो कमेंट करें, हो सकेगा अगर ज़्यादा पॉइंट आए तो अगले वीडियो बना देंगे, और नहीं तो रिजल्ट के बाद में जब DVPST आएगा किनारे तो एक वीडियो और बनाएंगे। अभी जिन का नंबर इतना बन रहा है 45+ वाले हैं उनके पास वीडियो शेयर कर दो, इनमें से अगर कोई किसी की गलती होगी तो अभी समाधान करा लेगा। बाकी की अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब